दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण विषय जिसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है, पर चर्चा करते हुए लगभग 300 प्रश्नों को शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सामान्य अध्ययन के सभी विषयों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार व्यक्त किया कि शूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क उच्च श्रेणी को निम्न बना सकता है? ए. पराशर, बी. विज्ञानेश्वर, सी. देवव्रत, डी. देवतरु। सही उत्तर पराशर। प्रश्न 2, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की, बताइए दाया भाग की रचना किसने की? ए. लक्ष्मीधर, बी. विश्वरूप, सी. जीमूतवाहन, डी. मेघातिथि। सही उत्तर सी. जीमूतवाहन। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। ए. इत्सिंग बतलाता है कि गुजरात में पुरुष और महिला दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। बी. दाया भाग ने लिखा कि पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। सी. राजस्थान में राजपूत काल में कोई भी शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। डी. अरब लेखक अल इद्रिशी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। सही उत्तर सी और डी। सी. राजस्थान में राजपूत काल में कोई भी शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। डी. अरब लेखक अल इद्रिशी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। प्रश्न 4, राजपूत काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? ए. विक्रमशिला, बी. नालंदा, सी. ओदंतपुरी, डी. माउंट आबू। सही उत्तर डी. माउंट आबू। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की तीव्र आलोचना की? ए. पशुपति संप्रदाय, बी. कालामुख संप्रदाय, सी. लिंगायत संप्रदाय, डी. नाथपंथी संप्रदाय। सही उत्तर डी. नाथपंथी संप्रदाय। प्रश्न 6, राजपूत काल के अधिकांश भास्करों ने राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाए हैं, किंतु एक भास्कर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि उचित विधान बनाकर समाज में सुधार किया जा सकता है। यह विचार तत्कालीन समाज के लिए चुनौती थी। वह भाष्यकार कौन थे? ए. कलूक, बी. हेमचंद्र, सी. जीमूतवाहन, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. हेमचंद्र। प्रश्न 7, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? ए. मेघातिथि, बी. हेमचंद्र, सी. जीमूतवाहन, डी. विज्ञानेश्वर। सही उत्तर मेघातिथि। प्रश्न 8, राजपूत काल के व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का मुख्य कारण क्या था? ए. मुक्त भूमि अनुदान से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, बी. रोमन साम्राज्य का पतन, सी. राजनीतिक अस्थिरता, डी. भारत अरब व्यापार। सही उत्तर मुक्त भूमि अनुदान से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। प्रश्न 9, राजपूत काल के अभिलेखों और ताम्रपत्र में से भोग शब्द का उल्लेख मिलता है, इसका अर्थ था? ए. राजा का भोजन, बी. राजा का कृषि उत्पाद में अंश, सी. राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम, डी. मंदिरों के संचालन। सही उत्तर सी. राज कर्मचारियों एवं अधिकारियों या समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व मुक्त ग्राम। प्रश्न 10, राजस्थान में एक शासक ने मंदिर का निर्माण कराकर अपनी पूजा कराने के लिए उसमें अपनी मूर्ति स्थापित की। वह शासक कौन था? ए. लटिंग देव, बी. अजय सिंह, सी. प्रद्युम्न देव, डी. राव बीका। सही उत्तर लटिंग देव। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस वंश ने एक ही ब्राह्मण परिवार में से क्रमशः 4 मंत्री बनाए? ए. राष्ट्रकूट, बी. पाल, सी. सेन, डी. परमार। सही उत्तर बी. पाल। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। ए. चंदेल शासकों ने युद्ध भूमि में मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को भूमि अनुदान में दी, बी. भुक्ति का प्रशासन भुक्तिपति चलाता था, सी. महाप्रतिहार पुलिस विभाग का प्रधान होता था, डी. प्रतिहार शासकों ने साम्राज्य को भुक्ति आदि में विभाजित नहीं किया। सही उत्तर चंदेल शासकों ने युद्ध भूमि में मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को भूमि अनुदान में दी। प्रश्न 13, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? ए. भुक्ति विषय ग्राम, बी. राष्ट्र विषय भुक्ति, सी. विषय राष्ट्र भुक्ति, डी. भुक्ति पट्टला विषय। सही उत्तर बी. राष्ट्र विषय भुक्ति। प्रश्न 14, राजपूत काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए. अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्राम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे, बी. स्थानीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त व्यापार विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, सी. कृषि से सामंतों को अत्यधिक लाभ मिलता था जबकि किसान हानि उठाते थे,
डी ज्यों ज्यों कृषकों पर कर भार बढ़ता गया भूमि उत्पादन में कमी आती गई, क्योंकि कृषकों के कृषि में रुचि काफी कम हो गई। सही उत्तर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्राम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। प्रश्न 15, सामंतों के हाथों के सत्ता के केंद्रीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने इस चरण में योगदान नहीं दिया? एक व्यापार तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था के ह्रास की प्रक्रिया से भूग्रहिताओं के हाथों अर्थशक्ति का संकेंद्रण। बी इस प्रक्रिया का द्वितीय पक्ष था प्रशासनिक संरचना में नागरिक एवं व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी का निरंतर अवसान। सी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं श्रम के जातिगत आधारों पर विशिष्टीकरण से ग्राम सभाओं के प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का अंत हो गया। डी ब्राह्मण अनुदान उपग्रहिताओं द्वारा निरंतर केंद्रीय तंत्र के विरुद्ध सामंतों को समर्थन। सही उत्तर डी ब्राह्मण अनुदान उपग्रहिताओं द्वारा निरंतर केंद्रीय तंत्र के विरुद्ध सामंतों को समर्थन। प्रश्न 16, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाले शासक किस वंश का था? ए राष्ट्रकूट, बी पाल, सी गंग, डी प्रतिहार। सही उत्तर राष्ट्रकूट। प्रश्न 17, अलमसुद्दीन ने किस राष्ट्रकूट शासक को वल्लभराज या बलहर के नाम से संबोधित करते हुए उसका विवरण दिया है? ए इंद्र द्वितीय, बी इंद्र तृतीय, सी ध्रुव, डी अमोघवर्ष। सही उत्तर बी इंद्र तृतीय। प्रश्न 18, 972 AD में किस शासक ने राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर दिया? ए पल्लव शासक दंतेवर्मन ने, बी चोल शासक राजेंद्र चोल ने, सी परमार शासक सियाक ने, डी चंदेल शासक यशोवर्मन ने। सही उत्तर सी परमार शासक सियाक ने। प्रश्न 19, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की? ए अवंतिवर्मन, बी ललितादित्य मुकपिड, सी दीधा, डी हर्ष। सही उत्तर अवंतिवर्मन। प्रश्न 20, अवंतिवर्मन ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य किया? ए प्रशासन, बी कृषि, सी सेना, डी यातायात। सही उत्तर बी कृषि। प्रश्न 21, राजतरंगिणी के लेखक कलहन को किस वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त था? ए कारकोट, बी लोहारा, सी उत्पल, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर सी उत्पल। प्रश्न 22, 878 AD से नेपाल में एक नया संवत प्रारंभ हुआ। यह संवत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना का परिणाम था। यह राजनीतिक घटना थी? ए कश्मीर के शासन से मुक्ति, बी तिब्बती शासन के विरुद्ध विद्रोह और स्वतंत्रता प्राप्ति, सी पाल शासकों के शासन से मुक्ति और स्वतंत्र राज्य की स्थापना, डी उत्पल वंश के क्रूर शासकों का नेपाल से शासन समाप्त हुआ और नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र बना। सही उत्तर बी तिब्बती शासन के विरुद्ध विद्रोह और स्वतंत्रता प्राप्ति। प्रश्न 23, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। एक नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद III को बुंदेलखंड में पराजित किया। बी सुलेमान के अनुसार परमार सेना में सिर्फ कपड़े धोने के लिए 10 से 15 हजार व्यक्ति थे। सी सुलेमान के अनुसार देवपाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों से अधिक। डी उपरोक्त सभी सही है। सही उत्तर सी सुलेमान के अनुसार देवपाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों से अधिक। प्रश्न 24, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? ए पृथ्वीराज, बी दिव्येंद्र राज चौहान, सी जयराज, डी वासुदेव। सही उत्तर वासुदेव। प्रश्न 25, सुल्तान महमूद की सेना को अजमेर के निकट पराजित करने वाला शासक था? ए अर्णोराज, बी गोपराज, सी अजयराज, डी पृथ्वीराज। सही उत्तर ए अर्णोराज। प्रश्न 26, सुलेमान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सबसे अच्छी सेना थी? ए गुर्जर प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट, डी सोलंकी। सही उत्तर गुर्जर प्रतिहार। प्रश्न 27, आदिव्राह की उपाधि किसने धारण की थी? ए सोमेश्वर, बी मिहिर भोज, सी भोज परमार, डी कर्णदेव। सही उत्तर बी मिहिर भोज। प्रश्न 28915116 ईस्वी के पश्चात गुर्जर प्रतिहार की शक्ति क्यों क्षीण होती गई? एक राष्ट्रकूट अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और उत्तर भारत की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करने लगे। बी गुजरात पर राष्ट्रकूट का अधिकार हो गया। सी प्रतिहार शासकों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। डी गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत सामंतों का विद्रोह। सही उत्तर बी गुजरात पर राष्ट्रकूट का अधिकार हो गया। प्रश्न 29, दंतेदुर्ग ने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना कब की थी? ए 750 ईस्वी, बी 752 ईस्वी, सी 755 ईस्वी, डी 758 ईस्वी। प्रश्न 30, गलत कथन बताइए। एक दंतेदुर्ग गुजरात के चालुक्यों का सामंत था। बी कृष्ण एक चालुक्यों की सत्ता को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला राष्ट्रकूट शासक था। सी मिहिर भोज शिव भक्त था। डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 31, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनिए।
ए 8वीं शताब्दी के उपरांत कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। बी पाल वंश की नींव जिस शासक ने डाली उसका निर्वाचन किया गया था। सी गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। डी धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित किया। सही उत्तर डी धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित किया। प्रश्न 32, किस पाल शासक ने कन्नौज के प्रभुत्व के लिए संघर्ष आरंभ किया? ए गोपाल 750-70 ईस्वी। बी धर्मपाल 770-810 ईस्वी। सी महिपाल 988-1030 ईस्वी। डी जयपाल 1038-1055 ईस्वी। सही उत्तर बी धर्मपाल 770-810 ईस्वी। प्रश्न 33, 11वीं सदी के गुजरात के सोढल कवि ने किसको उत्तरापद स्वामिन कहा? ए ध्रुव। बी धर्मपाल। सी वत्सराज। डी इंद्र। सही उत्तर बी धर्मपाल। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए और कूटों की सहायता से उत्तर बताएं। 1. महिपाल के शासनकाल में चोल सम्राट राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। 2. विजयसेन सेन वंश का प्रमुख शासक था। 3. कुलीनवाद की शुरुआत सेन वंश के शासक ने ही की। 4. मिहिर भोज देवपाल ध्रुव और कोकल से पराजित हुआ। सही उत्तर सभी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। प्रश्न 35, सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहकर पुकारा? ए गुर्जर प्रतिहार राज्य को। बी पाल राज्य को। सी राष्ट्रकूट राज्य को। डी शाही राज्य को। सही उत्तर बी पाल राज्य को। प्रश्न 36, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट ने तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया? ए ग्वालियर। बी भोपाल। सी जयपुर। डी कन्नौज। सही उत्तर ग्वालियर। प्रश्न 37, किस विधि प्रणाली में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही उसकी संपत्ति पर दावा कर सकता था? ए मिताक्षरा। बी दायभाग। सी प्रवीक्षरा। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर मिताक्षरा। प्रश्न 38, कश्मीर के राजसी पहनावे में कोट का प्रचलन किसने किया? ए ललितादित्य। बी हर्ष। सी विग्रहराज। डी दिद्दा। सही उत्तर बी हर्ष। प्रश्न 39, किस चीनी यात्री के अनुसार गुजरात स्त्री और पुरुष दोनों कुंडल पहनते थे? ए इत्सिंग। बी फाहियान। सी चाओजुकवा। डी बेनसांग। सही उत्तर सी चाओजुकवा। प्रश्न 40, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य विषय थे? ए वेद तथा व्याकरण। बी तकनीकी एवं शल्य चिकित्सा। सी विधि साहित्य एवं विज्ञान। डी प्राकृत साहित्य। सही उत्तर सी विधि साहित्य एवं विज्ञान। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? ए कश्मीर। बी श्रृंगेरी। सी मदुरै। डी माउंट आबू। सही उत्तर डी माउंट आबू। प्रश्न 42, बंगाल में इस काल में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक स्वीकृति मिली? ए महायान को। बी शक्ति पूजा को। सी तांत्रिक आराधना पद्धति को। डी वैष्णव धर्म को। सही उत्तर बी शक्ति पूजा को। प्रश्न 43, बौद्धों की वज्रयान शाख में देवी आराधना को प्रधानता दी गई। वज्रयान की देवी को किस नाम से पुकारा जाता था? ए तारा। बी पूर्णिमा। सी चंडी। डी बोधमणि। सही उत्तर तारा। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगायत संप्रदाय का विकास हुआ? ए कश्मीर। बी राजस्थान। सी बंगाल। डी कर्नाटक। सही उत्तर डी कर्नाटक। प्रश्न 45, इस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक को अपने जीवन के प्रारंभिक काल में जैन मतावलंबी के कारण मदुरै से भागना पड़ा। वे कौन थे? ए शंकराचार्य। बी चैतन्य। सी वल्लभाचार्य। डी नामदेव। सही उत्तर शंकराचार्य। प्रश्न 46, 10वीं शताब्दी के उपरांत उत्तर भारत में विदेश व्यापार में वृद्धि हुई, इसका मुख्य कारण था? ए रोमन साम्राज्य का पुनः पतन। बी रोमन साम्राज्य का पतन। सी राजनीतिक स्तर पर विखंडन। डी भारत एवं अरब व्यापार। साहू उत्तर डी भारत एवं अरब व्यापार। प्रश्न 47, इस काल का उत्तर भारत का पश्चिमी बंदरगाह कौन था? ए देवल। बी सुपारा। सी रोजड़ी। डी गोवा। सही उत्तर देवल। प्रश्न 48, राजपूत काल में ऋण पर आरोपित ब्याज की दर थी? ए 20 to 30%। बी 15 to 30%। सी 15 to 20%। डी 12 to 24%। सही उत्तर बी 15-30%। प्रश्न 49, 12वीं शताब्दी में भारतीय समाज को अलीदरिसी ने कितने वर्णों में विभाजित किया है? ए 7। बी 6। सी 9। डी 15। सही उत्तर 7। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुदान ग्रहीताओं ग्रामों के साथ उसमें निवास करने वाले दस्तकार चरवाहे किसान भी दान में दिए जाते थे? ए राजस्थान गुजरात। बी मध्य प्रदेश उड़ीसा।
सी बंगाल नेपाल, डी कश्मीर पंजाब। सही उत्तर बी मध्य प्रदेश उड़ीसा।